Welcome back. So today's topic is, Aristotle's theory of property. It is not much complicated, topic. It is just a small topic. But what is here important to understand is in what context he has developed his theory of property. Actually, his guru, his master, his teacher, Plato gave the concept of communism of property. थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी प्लाटो का देख लेना, वहां पे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। एनी हाउ, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी में प्लाटो तीन क्लासों की बात करता है: रूलिंग क्लास, सोल्जर क्लास और एपेटाइट क्लास। रूलिंग क्लास, सोल्जर क्लास एंड प्रोड्यूसर क्लास। सो रूलिंग क्लास और सोल्जर क्लास को प्रॉपर्टी रखने की प्लाटो ने इजाजत नहीं दी थी। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन बिकॉज दे आर रूलिंग क्लास एंड सोल्जर क्लास, दे आर हैविंग पावर विद देमसेल्व्स। सो इफ प्लाटो वाज ऑफ द ओपिनियन, अगर इन दो क्लासों को हम प्रॉपर्टी रखने की इजाजत देंगे, मे बी रूलिंग क्लास एंड सोल्जर क्लास में इंडल्ज इन करप्शन। देयर आर चांसेस, देयर आर लिटिल चांसेस, नॉट हाई, थोड़े बहुत चांसेस हैं कि रूलिंग क्लास और सोल्जर क्लास जो है दे में इंडल्ज इन करप्शन, दे में इंडल्ज इन अर्निंग। सो इफ दे विल इंडल्ज इन अर्निंग, व्हाट विल हैपन? इट विल हैम्पर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट विल बिकम करप्ट, स्टेट करप्ट हो जाएगा। सो इन दिस वे रूलिंग क्लास और सोल्जर क्लास को प्रॉपर्टी रखने की इजाजत नहीं दी गई थी इन प्लाटोस थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म में। फिर इसका चहला आता है अरिस्टोटल कहता है, ये अपने ही मास्टर को क्रिटिसाइज करता है। ये कहता है अगर ये कहता है वी कैन नॉट डिनाई एनीवन फ्रॉम राइट टू प्रॉपर्टी। ही वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट राइट टू प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी गिव्स ए पर्सन ए सेंस ऑफ अचीवमेंट। उसमें यूटिलिटी होती है। अगर हम कुछ गेन करते हैं, इफ वी अर्न, वी फील द सेंस ऑफ अचीवमेंट। सो इट प्रॉपर्टी इज नेचुरली मैन के नेचर में है कि ही ट्राइज टू अर्न्स द प्रॉपर्टी। वो चाहता है कि उसके पास प्रॉपर्टी हो। और अगर हम लोगों को, अगर हम रूलिंग क्लास, सोल्जर क्लास या किसी भी क्लास को प्रॉपर्टी से अलग कर देंगे, इट मीन्स वी आर कमिटिंग रॉन्ग, वी आर कमिटिंग wrong against them. Why we are committing wrong against them? Because it is time tested institution. Property जो है, it gives the sense of achievement. So naturally we are having sense of attachment towards our properties. Hence we cannot detach any class out of property. If we will detach any class out of property, what it will hamper the functioning of the state. How? इसके नजदीक अगर हम रूलिंग क्लास और सोल्जर क्लास को प्रॉपर्टी रखने से, रूलिंग क्लास और सोल्जर क्लास को प्रॉपर्टी देने से मना करेंगे, सो उसका मतलब ये हुआ कि उसका कम्युनिज्म का मतलब ये हुआ कि देयर इज नो वंस प्रॉपर्टी। एक दूसरा, एवरीवंस, ऑल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू एवरीवंस प्रॉपर्टी। इन शॉर्ट, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं रहेगा। मींस ये पीस ऑफ लैंड है, इसके 100 बंदे होंगे, 100 के 100 मालिक होंगे। सो अरिस्टोटल कहता है कि एवरीवंस प्रॉपर्टी इज नो वंस प्रॉपर्टी, एवरीवंस प्रॉपर्टी इज नो वंस प्रॉपर्टी। अगर इस प्लॉट के 100 बंदे होंगे तो व्हाट विल हैपन? आपने देखा होगा, मतलब मैं दिल्ली में होता था, वहां वो फ्लैट सिस्टम होता था। हम क्या करते थे, वो कलेक्टिवली व्हाट हैपेंस इज नो वन केयर्स अबाउट प्रॉपर्टी, जो लॉन वगैरह या होता था, क्योंकि एक दूसरों पे नजर रखी जाती थी। इन दी सेम वे वही है, एवरीवंस प्रॉपर्टी इज नो वंस प्रॉपर्टी। मान लो ये प्लॉट 100 बंदे का है, इसको मेंटेन करना होगा। एक बंदा दूसरे बंदे पे नजर रखेगा, तीसरा बंदा चौथे बंदे पे नजर रखेगा। सो व्हाट विल हैपन? ये प्रॉपर्टी जो है नो वन विल
टेक केयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी, एक दूसरों पे नजर रखेंगे। लेकिन अगर ये प्लॉट एक ही बंदे का होगा, सो वो इसको अच्छे से देखेगा, बिकॉज ही विल फील दैट इट दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी ओनली। सो इन दिस वे अरिस्टोटल कहता है कि प्रॉपर्टी जो है इट इज टाइम टेस्टेड इंस्टीट्यूशन, इट इज हैविंग यूटिलिटी, बट everyone is having sense of attachment towards the property, so property should be allowed। लेकिन प्रॉपर्टी किस हद तक अलो होनी चाहिए? अरिस्टोटल आल्सो टॉक्स अबाउट टू व्हाट एक्सटेंट प्रॉपर्टी शुड बी अलाउड, सो इट इज द मैटर ऑफ क्वेश्चन मार्क। अरिस्टोटल कहता है कि प्रॉपर्टी टू बी अलाउड टू ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कंजप्शन, जितना हमें कंज्यूम करना होगा उतनी ही प्रॉपर्टी रखनी है, उतनी ही प्रॉपर्टी रखनी है। सो अगर हम ज्यादा, इफ वी विल ट्राई टू एक्वायर मोर एंड मोर प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल वो इमोरल प्रैक्टिसेस में आता है, वो ठीक बात नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल हमने उतना ही रखना है जितना हम कंज्यूम करेंगे। गांधी भी यही कहते थे। गांधी जी वाज आल्सो ऑफ द ओपिनियन डोंट स्टील, यानी कि डोंट स्टील का मतलब हुआ कि अप टू यूर एपेटाइट, नॉट मोर देन दैट, उतना ही रखो जितना आपको जरूरत है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डोंट स्टील। सो गांधी वाज आल्सो ऑफ द सेम ओपिनियन, ही इज आल्सो, खैर अरिस्टोटल टू वाज ऑफ द ओपिनियन दैट वी शुड नॉट कीप मोर देन रिक्वायर्ड। सो जो एक्सेस में चीजें, जो एक्सेस में प्रॉपर्टी होगी, वी शुड डिवाइड, वी शुड गिव चैरिटी, हमें वो चैरिटी में हमें वो चैरिटी एज ए चैरिटी दे देनी चाहिए। एक्सेस ऑफ प्रॉपर्टी टू बी गिवन एज ए चैरिटी। सो वो चैरिटी की, गांधी टू वाज ऑफ द ओपिनियन दैट दो बिग लैंडलॉर्ड्स शुड गिव एक्सेस ऑफ देयर लैंड्स एज चैरिटी टू द पुअर पीपल। सो अरिस्टोटल चैरिटी की बात करता है, कहता है कि प्रॉपर्टी रखने की इजाजत दो, एक्सेस में अगर प्रॉपर्टी होगी दैट शुड बी डिवाइडेड एज चैरिटी, सो दैट विल गिव द फील ऑफ हैप्पीनेस हु विल डू चैरिटी। हम भी चैरिटी करते हैं, समटाइम्स व्हेन वी गिव, व्हेन वी कंट्रीब्यूट टू मॉस्क और टेम्पल और गुरुद्वारा और चर्च, सो व्हाट वी फील द सेंस ऑफ हैप्पीनेस, हमें लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया। इन द सेम वे when any big landlords, when any proper type class will give charity, they will feel the sense of happiness। so property से क्या होगा, sense of happiness भी acquire होगा, that is the benefit of the property। so in short, property is time tested institution, we are having natural love towards property, and we should not keep more than required, and what is more than required we should distribute as charity। so as a charity we will feel happiness, हमें खुशी मिलेगी when we will give something as charity। so one thing, second thing, he was of the opinion of barter system। barter system हो गया, अगर आपके पास 1 किलो शाली है, दूसरे बंदे के पास 1 किलो गुंदम है, आप उसको 1 किलो शाली दोगे, वो 1 किलो गुंदम होगा, दैट इज व्हाट द barter system is all about। so Aristotle also talks about barter system। he was of the opinion that through barter system no one will keep more than required, everyone will do charity। how they will do charity, आपके पास अगर मान लो 1000 किलो शाली होगी, आप कितना खाओगे साल में? ओनली 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो चावल खा सकता है मैक्स एक फैमिली। सो बाकी 700 केजी आप चैरिटी में दे दोगे, वरना वो खराब हो जाएगा। सो बार्टर सिस्टम का अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ये फायदा था कि रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी शुड गिव एज, because of barter system excess is to be distributed as charity। so Aristotle never supported coinage system। so वो कहता था कि due to coin what happens is लोग क्या करते हैं, in the shape of money
they acquire more and more property. In short, nothing to get confused. He supported barter system. क्यों उसने barter system को support किया? Because he was of the opinion, due to the barter system, no one will keep more than required. So Aristotle's concept of property is nothing but the criticism to the Plato's communism of property. I hope you understand. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you very much.